देश की आज़ादी ਲਈ छोटी उम्र ਵਿੱਚ ही मौत ਨੂੰ गले लगाउਣ वाले अमर शहीद भगत सिंह राजगुरू सुखदेव ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ याद करते हुए अज ਵੱਖ-ਵੱਖ समाज सेवकों ਵੱਲੋਂ पूरे देश ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ अमर शहीदों ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ जा रही है। ਇਹਨਾਂ अमर शहीदों के जीवन इतिहास ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਗਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਮਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ अभिनय कला मंदिर वालों एक प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम विच एकल महाविद्यालय ऑफ इंडिया के अधिकारियों और विद्यार्थियों ने अपना पूरा सहयोग दिता। इस प्रोग्राम विच जिला पठानकोट के कई जाने माने चेहरे मौजूद रहे। प्रोग्राम विच सब तो पहला अमर शहीद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरू को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद सैनिक परिवार परिषद भी इस प्रोग्राम विच खास तौर पर पहुंचे। प्रोग्राम विच शहीदों के परिवार को सम्मानित भी किया गया। इस मौके आगू ने दस्सिया कि एकल महाविद्यालय देश विच ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ फैलिया होया है ਅਤੇ जो विद्यार्थियों को मुफ्त विद्या दे रहा है। इस मौके उन्होंने वालों एकल महाविद्यालय के ਕੰਮਾਂ की सराहना भी की गई। बच्चों वालों भी देश भगती के गीतों नाल इस प्रोग्राम विच रंग बनिया गया। तुसीं भी सुनो प्रोग्राम नूं लैके उत्थे मौजूद मन्ने परमन्ने लोगों ने की कहा। दिन ब्रिटिश हुकूमत ने बंद कर एक महान देशभक्त उन्होंने दो साथियों को फांसी के तख्ते ते लटकाते सी। कसूर की सी उन्होंने? कसूर ये सी, वो कहते सी कि हिंदुस्तान आज़ाद होना चाहिए। आज़ादी साडा मूलभूत अधिकार है, इस तो सानू कोई छीन नहीं सकता, साडी आज़ादी कोई खो नहीं सकता। और आज़ादी दी इस लौ नूं हमेशा हमेशा प्रज्वलित करने वास्ते अपनी शहादतां दे गए। तिन्ने छोटे छोटे बच्चे 23-23 साल के मुंडे और इस देश की आज़ादी वास्ते कुर्बान हो गए। असी बड़े कृतघन लोग इस हिंदुस्तान के कि सारिया राजनीतिक पार्टियां इकट्ठियां होकर एक दिन नहीं बना सकते। एक महात्मा गांधी का और शहीद आजम भगत सिंह का दिन सारिया पार्टियां मिलकर नहीं बना सकती। जो मैं क्रांतिकारी युवक मंडल बनाया सी, उसने एक परंपरा शुरू की थी कि 2 दिन इस पंजाब के लोग मिल के इनके मनान, एक महात्मा गांधी का और एक शहीद आजम भगत सिंह का दिन। सारिया पोलिटिकल पार्टियां अपने अपने मतभेद भुला करके ते एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर उस खुद आत्मा को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। पर दुर्भाग्य इस देश का, असी राजनीति के कारण शहीदों भी बन लिया। ये दुर्भाग्य है देश का कि असी शहीदों बन लिया। कोई मेरी पार्टी का, कोई उहदी पार्टी का, कोई तीसरी पार्टी का हो गया। पर देश की एकल सोच, एक सोच खत्म हो गई इस देश के अंदर। ईश्वर करे सानू सुमत आवे, असी भगत सिंह दे असली वारिस बनीए और इस देश के अंदर जो लोकतंत्र है उसकी बहाली लई और जिहड़ा शोषण किसी गरीब आदमी का हुंदा उहनूं बंद कराउण वास्ते अगे बढ़ते रहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि शहीद आजम भगत सिंह ने होएगी। इनकलाब जिंदाबाद। आज़ादी के परवाने शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरू सुखदेव का बलिदान दिवस सारे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और उनके बलिदान को हर देशवासी एक सुर में याद कर रहा है। उसी कड़ी में इनकलाब मोर्चा और अभिनय कला मंदिर द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन इन अमर बलिदानियों की याद में किया गया, इनकलाबियों की याद में किया गया। और वहीं उस आज़ादी की गरिमा को बरकरार रखने वाले उन रणबांकुरों के परिजनों को यहाँ बुलाकर उनके परिवारों को सम्मानित कर, मैं समझता हूँ कि इनकलाब मोर्चा और अभिनय कला मंदिर ने एक सही मायने में इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। तो आज ज़रूरत है शहीद आजम सरदार भगत सिंह जैसे आज़ादी के परवानों की जो दिखाए मार्गों पर चलने की, उनकी सोच पर पहरा देने की। सर पीली पगड़ी बांधने से या पीला पटका धारण करने से हम बसंती नहीं बन सकते। आज ज़रूरत है ऐसे वीर योद्धाओं की सोच पर पहरा देने की, जो सपना हमारे इन शहीदों ने देखा है और अपना बलिदान देकर देशवासियों को ये संदेश दे गए कि वतन को फिर से गिरवी मत रख देना है वतन वालों। शहीदों ने बड़ी मुश्किल से ये कर्जे चुकाए हैं, यूं ही नहीं जगमगाए इस मंजिल के रास्ते। लाखों दिए खूने शहीदां से आए हैं, लाखों दिए खूने शहीदां से आए हैं। आओ आज संकल्प लें कि जो शमा इन आज़ादी के परवानों ने जलाई वो शमा कभी बुझने ना पाए। हर देशवासी अपने भाईचारे का, अपनी देशभक्ति का तेल उसमें डालते रहे और वो जो हमेशा प्रज्वलित रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। आज इनकलाब मोर्चा, अभिनय कला मंदिर और एकल महाविद्यालय ने शहीद आजम शहीद भगत सिंह का जो शहीदी दिवस मनाया, एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां
ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ देश ਨੂੰ आज़ादी मिली हुई है शहीदों की बदौलत वो आज़ादी कायम रह सके। आज सारा देश शहीद आज़म भगत सिंह का शहीदी दिवस मना रहा है और उसी कड़ी में आज यहाँ रामलीला ग्राउंड के प्रांगण में इनकलाब मोर्चा और अभिनय कला मंदिर के आपसी सहयोग से एकल महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने, उनके अधिकारियों ने और शहर के सभी गणमान्य नागरिकों ने इसमें अपनी शिरकत की और उस महान शहीद को याद किया और अपनी श्रद्धांजलि दी। आज इस आयोजन का एक पक्ष जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ स्वागत योग्य है कि इस शहीद आज़म की शहादत को याद करने के लिए शहीद परिवार, सैनिक परिवार सुरक्षा समिति के हमारे कुंवर विक्की जी, जो इस पूरे इलाके के अंदर बहुत ही भावुक सेवाएं उन परिवारों को दे रहे हैं जिनके बच्चे अपने देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं, और उनको एहसास कराते हैं कि कुंवर विक्की जी, उनके सारे साथी, उनकी सारी परिषद उनके साथ है। और सब एहसास ही नहीं कराते बल्कि उनको अपनी सेवाएं भी देते हैं। मैं कुंवर विक्की जी का धन्यवाद करता हूँ उन सारे शहीद परिवारों को जो आज हमारे साथ आए। धन्यवाद करता हूँ हमारे कर्नल सलारिया जी का, और ख़ास धन्यवाद करता हूँ मैं अमित अग्रवाल जी का, जिनके मोर्चा के सभी साथी पूरे पिछले कई दिनों से एकल महाविद्यालय के साथ मिलकर इस प्रोग्राम की योजना बनाकर आज बड़े पैमाने पर ये इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। तो हम हमेशा इनके ऋणी रहेंगे। आइए एक बार फिर ईश्वर से प्रार्थना करें कि उस महान आत्मा को, वो जो उन चरणों में शहीद होकर विलीन हुई, उसे अपने उच्च स्थान दें, और अगर हो सके तो इस महान आत्मा को बार बार इस हिंदुस्तान में भेजें। यहाँ इन आत्माओं की बहुत ज़रूरत है अब भी, जबकि ये देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन उसकी आज़ादी को बनाए रखने के लिए ऐसी महान आत्माओं का दोबारा आना और देश को एक नेतृत्व देना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंजाब प्रेजिडेंट इनकलाब मोर्चा तो ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਮੋਰਚੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਆ ਸਭ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਟੋਟਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਨਸ਼ਾ और जो मुद्दे आ गए इन्हें जड़ तो मुकाओगे। धन्यवाद। ये एकल अभियान के द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही है, शोभा यात्रा भगत सिंह जी को एक श्रद्धांजलि है। पूरे 10 संचों में से ये आचार्य हमारी आई हैं जो गांव-गांव में फैली हुई हैं और संस्कार शिक्षा और भारत में बच्चों को जो है संस्कार पक्ष मजबूत करवाती हैं। अलग अलग देशभक्ति के और देश के निर्माण के कार्य करती हैं। वो सारी आचार्य आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर आई हैं और इस यात्रा में इन्होंने भाग लिया है। खोज कीचक, बमियाल, ये रुद्रपुर, दुनेरा, सरना, हर जगह से हमारी आचार्य आई है। बहुत मेहनत से आई है। वहाँ पे प्रत्येक आचार्य के पास 25 से ज़्यादा बच्चे हैं और 200 से ज़्यादा समिति है। ये सारे देश निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। एकल अभियान जो पूरे भारत में 1 लाख विद्यालय चलाता है और 26 लाख से ज़्यादा बच्चे इनके माध्यम से रोज़ शिक्षित होते हैं और योग की शिक्षा भी इनके माध्यम से निःशुल्क, कोई मैं आपको बता दूं ये अभियान बच्चों से कुछ भी चार्ज नहीं करता, निःशुल्क निस्वार्थ ये अभियान चलाया जा रहा है गाँव-गाँव में। इसके साथ ही मैं प्रणाम करता हूँ आपको। आज एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इनकलाब मोर्चा एवं अभिनय कला मंदिर की ओर से उनके सहयोग से ये आज का कार्यक्रम यहाँ रामला ग्राउंड के प्रांगण में किया गया, जिसमें शहीद आज़म भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। उनको सही श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब अपना मतभेद मिटाकर और जो हमारे अंदर जो क्रोध बढ़ा हुआ है उसको ख़त्म करके भाईचारा बनाएं, ताकि हम भारतवर्ष को अच्छा देश, अग्रणी देश बना सकें। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार, मेरा नाम आंचल है। इनकलाब मोर्चा अभिनय कला मंदिर पठानकोट में विशाल शोभा यात्रा में मैं आई हुई हूँ। हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी थी, हमारे देश को खुशहाल बनाया था। और मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ युवा पीढ़ी को कि नशे से दूर रहें और हमारे पंजाब को खुशहाल बनाएं और हमारे पंजाब को हरा भरा बनाएं। धन्यवाद।